मेरा नाम आलोक दुबे है। मैंने विगत दिनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा में हुए घोटाले और फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिसका खुलासा मैंने अपने YouTube चैनल जो MSME से रजिस्टर्ड है, टाइम्स ऑफ यूपी के थ्रू किया था, जिसमें 4-5 खबरें मैंने शिक्षा माफिया के खिलाफ चलाई थी, जिसमें तब से शिक्षा माफियाओं के निशाने पर मैं लगातार हूं। इसकी सूचना लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देता रहा हूं। आज स्थिति ये बनी कि शिक्षा माफिया संजय सिंह, शिक्षा माफिया अजय सिंह, शिक्षा माफिया अमर सिंह और उनके 2-3 सहयोगी लगातार मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हत्या किसी भी वक्त ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी हत्या की साजिश लगातार हो रही है और इसमें प्रशासन पूरी तरीके से संलिप्त है। कोई भी आज तक इस मामले में नहीं बोला है। जो भी जिन बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ था, उन बच्चों ने मुझे जो भी बातें बताई थी, उन बातों को मैंने अपने चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और यही वजह है कि लगातार शिक्षा माफिया मेरी हत्या कराने पर तुले हुए हैं। लगातार किसी भी तरीके से मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाकर या मेरे घर वालों को प्रताड़ित करके मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आज सुबह तड़के मेरे घर पे 4-5 प्राइवेट गाड़ियों से लोग आते हैं, जिसमें कुछ पुलिस के लोग भी थे, वर्दी पहने हुए थे, और उनके द्वारा मेरे घर पे ज़बरदस्ती मुझे उठाने की कोशिश की जाती है। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो आज ही मेरी हत्या हो जाती। जब मुझे लोग नहीं पाए तो मेरे बड़े भाई को सुबह 9 बजे तकरीबन यहाँ से उठाकर लेकर चले गए हैं और अकबरपुर नगर कोतवाली में सुबह से बैठाए हुए हैं और अभी तक बैठाए हुए हैं। मुझे आशंका है कि मेरी या मेरे भाई की या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इन शिक्षा माफियाओं के इशारे पर प्रशासन उठाकर किसी भी फर्जी मुकदमे में फंसा सकता है या एनकाउंटर कर सकता है या फिर इन शिक्षा माफियाओं के हाथ में देकर हम लोगों की हत्या करा सकता है, और जिसकी आशंका मैं पहले से भी लगातार व्यक्त कर रहा हूं। चूँकि ये मामला शिक्षा जगत से जुड़ा है, शिक्षा जगत में बड़ा फर्जीवाड़ा सुल्तानपुर में हुआ है और उस फर्जीवाड़े का खुलासा इकलौता मैंने किया है, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें ANM, डी फार्मा, GNM तमाम ऐसे कोर्सों की फर्जी डिग्री बांटे गए थे, जिसका खुलासा मैंने टाइम्स ऑफ यूपी अपने डिजिटल चैनल से मैंने किया था और जिसके बाद से लगातार मैं शिक्षा माफियाओं के निशाने पर हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, मैं देव प्रभात समाचार पत्र जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, मैं उसका रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ। मेरे पास टाइम्स ऑफ यूपी जो डिजिटल चैनल रजिस्टर्ड है मेरा, मैं उसका भी पत्रकार हूँ और एक खबर चलाने की वजह से मेरी हत्या किसी भी वक्त की जा सकती है, इन माफियाओं के द्वारा कराई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, देश के सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, देश के सभी सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है, सभी आवाम से मेरा निवेदन है कि आज इस सच की आवाज़ को मत दबने दीजिए, नहीं तो आज मुझे मेरी हत्या कर दी जाएगी, कल कोई और सच बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। लगातार शिक्षा माफिया संजय सिंह, अजय सिंह, अमर सिंह और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से, चूंकि इनका प्रशासन के अंदर में अच्छी पैठ है, इनका दामाद कहने में लगता है, प्रसाद सिंह नाम है, CO है जयसिंहपुर में, उनके द्वारा लगातार मेरी हत्या कराने की कोशिश की जा रही महीनों से। और अब आज मेरे घर के साथ ऐसी अनहोनी हुई है कि कोई भी अप्रिय घटना मेरे साथ होती है तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। सुल्तानपुर अकबरपुर प्रशासन लगातार मेरी हत्या करवाने पर तुला हुआ है। निवेदन है देश के तमाम जो मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम आला अफसरों से मेरा निवेदन है, प्रकरण का संज्ञान लें और इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, वरना आज मेरी हत्या हो जाएगी तो ये सच दबा दिया जाएगा। वाराणसी में एक बेबस मां ने मंत्री पर लगाया हत्या कराने का
गंभीर आरोप। मां का कहना है कि मंत्री के इशारे पर मेरे बेटे की हत्या की गई है। बताते चलें कि वाराणसी में 21 सितंबर को मिली युवक की अधजली लाश के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। लड़की भगाने के आरोप में लापता युवक की मां और भाई ने बीजेपी के एक बड़े नेता पर लगाया गंभीर आरोप है। मृतक नितेश मौर्य की मां ममता देवी ने कहा, मेरे बेटे पर जिस लड़की को भगाने का आरोप लगा है वह मंत्री अनिल राजभर के घर काम करती थी। मेरे बेटे के लापता होने से 2 दिन पहले मंत्री का ड्राइवर संजय गौड़ मेरे घर पर आया था और मेरे बेटे को पीटा था। ममता ने कहा, मेरे बेटे की हत्या अनिल राजभर के इशारे पर की गई है। वहीं मंत्री का कहना है कि मैं ऐसी किसी महिला को नहीं जानता, न कोई महिला हमारे यहाँ काम करती है।